नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज आपके बीच में लेके आ चुका हूं और आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से आना है, इसके बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये है तो बिहार दरोगा के लिए रिवीजन सीरीज, लेकिन ये रिवीजन ही नहीं है बल्कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है ना। इसमें 25 ईयर का PYQs है ना, मैं करवाता हूँ। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स का भी यहाँ पर डिस्कशन करवा देता हूँ ताकि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से छप और आता भी है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 दे चुका हूँ तो जाके देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन तो छपेगा तो आपसे मिस ना हो। अच्छा, इससे पहले मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा करवा दिया हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा दिया हूँ, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट है आप लोगों का, है ना। तीसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का वो है भाई प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। चौथा है भाई मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। और पांचवा अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आज कंप्लीट ही हम लोग कर लेंगे। और छठा जो है बायोलॉजी आप लोग का चल रहा है, ये भी आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। जो बचा हुआ सेक्शन है वो भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सभी का जो है आपको पता है कि यहाँ पे कंप्लीट बुकलेट दे दिया गया है आप लोगों को, और इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये सारे सेक्शन का जो बचा हुआ है बहुत जल्द मिल जाएगा। करंट अफेयर्स ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स आपको मिल चुका है, शॉर्ट नोट्स भी, और साथ में MCQ वाला भी करंट अफेयर्स का भी, ठीक है ना। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सिलेक्शन आप ही का होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इससे पहले मैं आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मराठा का जो है यहाँ पे उदय एवं विकास कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्वतंत्र राष्ट्र जिसमें मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध के बारे में, इसके सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं ना। उसके बाद जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बहुत कार्य से कंप्लीट कर चुके हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, 1857 का विद्रोह, ये सारे जो है आप देखेंगे टॉपिक एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। आज जो है हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन, ठीक है ना। इसके आगे सारे टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें जो है आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, और टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो यहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है ए बारदौली, सॉरी, हाँ मैं ये बोल रहा था, पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, यहाँ पे देख पा रहे हो किसान आंदोलन। अभी मैं शॉर्ट नोट्स का भी डिस्कस कर दूंगा, कौन कौन से की पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो भाई क्वेश्चन है आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है बिहार के अलग अलग एग्जाम में। तो जो लोग आंसर यहाँ पे टिक कर रहे हैं ए बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई आखिर बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ था, है ना। तो देखिए, बारदौली सत्याग्रह या बारदौली विद्रोह, पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, बार डायरेक्टली पूछता है कि कब हुआ था। 1928 ईस्वी में हुआ था, पहली बात, ठीक है। हुआ कहाँ पे था भाई, तो ये गुजरात की सूरत में। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो यहाँ पे गुजरात है और यहीं पे यह जो है आंदोलन हुआ था। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो भाई बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में किसानों के द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। भाई हम लगान नहीं देंगे, मनमाने तरीके से ब्रिटिश कंपनी क्या करते थे, यहाँ पे टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे किसानों से, तो इसलिए यह जो है आंदोलन चलाया गया था। अब देखो भाई, इसी आंदोलन बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, इसी में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो प्रश्न पूछता है ना, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने दिया। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें के बारे में और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, कई सारे जो है किसान आंदोलन हुए थे और यहाँ पे कुछ संगठन है ना, तो एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, है ना, ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन तो आना ही है और आप मिस्टेक ना करें। किसान आंदोलन जो हुआ था तो कई सारे संगठन का स्थापना किया गया था। जाहिर सी बात है, संगठन का स्थापना इसलिए करता था ताकि इस आंदोलन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके और चला सके, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे संगठन का नाम है, कब यहाँ पे शुरू किया गया था और इनके संस्थापक है। तो प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना 1918, संस्थापक कौन है भाई, तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी दोनों मिलकर जो है इसका स्थापना किया था। भाई सहयोग तो सभी लोगों का रहता है ना, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति रहता है उनका ही नाम आपको ध्यान रखना है। ये बहुत पूछता है। अवध किसान सभा 1920 में स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था, ठीक ना।
ये भी बहुत पूछता है, बिहार किसान सभा 1929 शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था। कृषक प्रजा पार्टी है ना, यह भी जो है इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। और ये चूंकि आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये अब्दुल रहीम था और दूसरा व्यक्ति फजलुल हक थे, ठीक है ना। ये भी बहुत पूछता है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था, तो 1936 में शाहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग किसान आंदोलन हुए थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, जिसमें आपको जो ध्यान रखना है, जैसे दक्कन का विद्रोह, तो आपको ध्यान ही रखना है। नील आंदोलन कब से कब तक हुआ था, बहुत कायदे से आपको इस नोट्स में दिख जाएगा, मैं करवा चुका हूँ, हालांकि क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे नील आंदोलन, यहाँ पे मैं मैप से भी बता दिया हूँ, जैसे नील आंदोलन 1859 से 60 में नेतृत्व कौन किया था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ढेर से बात है 1917 में। इसका नेता कौन था भाई, नेतृत्व कौन किया था, तो महात्मा गांधी। खेरा आंदोलन अभी आपने देख लिया 1918, महात्मा गांधी इसका प्रमुख नेता थे। ये पवना विद्रोह है ना, ये 1873 से 76 के बीच में चला था। नेता इनका कौन था, तो ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ठीक है। तो ये प्रमुख किसान आंदोलन है। यहाँ पे क्या करिएगा, ऑलरेडी आपको ये नोट्स मिल चुका है। दक्कन का विद्रोह को देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। चंपारण आंदोलन को ऑलरेडी की पॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। खेरा आंदोलन अभी आपने देख ही लिया है ना, कहाँ पे हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसान आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिख दिया, रंगपुर आंदोलन कहाँ पे हुआ था, किस वर्ष हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सरसरी निगाहों से आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहीं से आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। चलिए अगला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या है भाई, जनजातीय है ना, जनजातीय एवं जो है अन्य प्रमुख आंदोलन को देखते हैं। तो देखो ये भी बहुत पूछता है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। देखो ये जो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बताया हूँ, ये वाला बारदोली सत्याग्रह, देखो यहाँ पे जो महात्मा गांधी के द्वारा जो दिया गया है सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये महिलाओं के कहने पर दिया गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और यहाँ पे हुआ ये था कि भाई ब्रिटिश कंपनी क्या कर दिया था कि भाई किसान पर 30% जो है एक्स्ट्रा बोला कि भाई आपको कर देना पड़ेगा। इस कारण से जो है यहाँ पे जमकर विरोध हुआ था। थोड़ा सा की पॉइंट तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो माइंड में रखिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बहुत पूछता है, तो पहली बात है आपको ध्यान रखना है कि आखिर बस्तर आंदोलन हुआ कब था, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो 1910 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये बक्सर में बोल रहा हूँ, बस्तर आंदोलन। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर बस्तर आंदोलन आखिर किस राज्य में हुआ था, तो भाई एक बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में, है ना। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो मध्य प्रदेश अलग हुआ ना, छत्तीसगढ़ ऊपर में देखोगे, तो यहीं पे जो है यही जो आंदोलन हुआ था 1910 में, बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये बस्तर जिला से शुरू हुआ था यह आंदोलन। अच्छा क्वेश्चन पूछा था भाई कि प्रमुख भूमिका किसने निभाए थे इस आंदोलन में, तो गुंडाधर जो है या फिर गुंडाधुर बोल सकते हो, इस व्यक्ति का नाम था। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। किसके विरुद्ध होगा, तो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध होगा, ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। अब थोड़ा सा आपका दायित्व ये बनता है कि जैसे ही अब जनजातीय विद्रोह देखे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए ना कि हमें ये जो विद्रोह है आगे, जैसे चुआर विद्रोह को एक बार देख लेना है, पहाड़िया विद्रोह को देख लेना है ना, तमार विद्रोह को देख लेना है, खासतौर पे रामोशी विद्रोह, भील विद्रोह और कोल विद्रोह, ये तीनों को पूछता है। और तीनों का डेट भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो कोल विद्रोह आप सबको पता है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में हुआ था। इसके जो है प्रमुख नेता थे शुरगा और श्रृंगाराई, दो व्यक्ति थे, है ना। शुरगा राय का नाम ही श्रृंगाराई था, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। खांसी विद्रोह असम के क्षेत्र में हुआ था, तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था, 1853 में हुआ था। उसका गोंड विद्रोह से भी प्रश्न पूछ लेता है, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था 1833 में, और सुंदर साई जो है इसका नेतृत्व किए थे, है ना। कुका आंदोलन बहुत पूछता है, ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, 1840 में पंजाब में हुआ था, और भगत जवाहर मल इसका नेतृत्व किया था ना, मतलब इसके नेता थे। संथाल विद्रोह आप सबको पता ही है, 1855-56 में बिहार झारखंड, अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड में वो क्षेत्र चला गया। सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे, इसका प्रमुख नेता थे, मतलब नेतृत्व किया था। उसके बाद यहाँ पे रंपा विद्रोह से प्रश्न पूछ लेता है ना, ये 1879 से 1922 तक चला था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, है ना। और अल्लूरी देखा जाए और सीता राम और ये राजू नाम है, अल्लूरी राजू, और ये व्यक्ति का नाम आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। उसके बाद मुंडा विद्रोह तो आपको ध्यान रखना ही है, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, और ये झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा इनके प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, झारखंड के क्षेत्र में भी ये पड़ता है। यात्रा भगत और बलराम भगत इसका
प्रमुख नेता थे। तो कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पे मुंडा विद्रोह जो महत्वपूर्ण है वो लिख दिया हूँ, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो आपको दायित्व यह बनता है कि भाई आपको एक वैसे खोंड विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों किया गया था मैं तो डिटेल में इसे लिख दिया हूँ। कोल विद्रोह बहुत पूछता है, तो थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। जैसे खांसी विद्रोह, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे भील विद्रोह को माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आके पूछ लेता है ना। डायग्राम पे भी आपको दिखेगा मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, खांसी विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, है ना, और खोंड विद्रोह। ये 4-5 विद्रोह ना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना ही रखना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सर निगाहों से रिवीजन कर लीजिए। और देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, नोट्स जो आपको दिया जा रहा है उसे प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो ये जो है जनजातीय विद्रोह से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बात नहीं, आगे आने की प्रबल संभावना है, इसलिए अभी मैं रिवीजन करवा दिया हूँ। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके माइंड में सेट ही हो जाएगा। अगला चैप्टर है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है आपके पेपर में। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर हम आपके साथ आप जो क्विक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं 13 नवंबर से, इसमें हमें ज्वाइन करना है, तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई, इसका फी अभी कम कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, आराम से जो है पूरे तरीके से अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन को बनाने के मोड में होंगे अगर अभी से भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो, ठीक है। तो भाई देखो ये सीरीज शुरू है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर 7319924130 पे पेमेंट करके भेजना होता है। अभी फी कम कर दिया गया, मात्र जो है 499 कर दिया गया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो देखो भाई इसमें 25 ईयर का आपको PYQs का जो है यहाँ पे वीडियो प्लस बुकलेट टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज मिलता है। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है ताकि कम टाइम में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। इसमें ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड है, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ठीक है। सारे का बुकलेट मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, सारे सेक्शन का PYQs टॉपिक वाइज आपको करवाया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं, अभी आपके बीच में सारी चीज़ें करवाई रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ इस बैच में मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल फी है। उन्हें करो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस नंबर पे 7319924130 इस नंबर पे पेमेंट करके भेज सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट करके भी, चूंकि व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर यही है, ठीक है। तो इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। आप कहिएगा सर जो क्लास कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा और सारे सेक्शन का PDF भी आपको और बुकलेट भी, है ना, PYQs का आपको दिख जाएगा। तो बैच में जोड़ूंगा तब दिखेगा। ये सब बहुत ही नॉमिनल फी पे आपको उपलब्ध करवाया गया है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो भाई ऑलरेडी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, और ये 50 मॉक टेस्ट का जो कंप्लीट जो पैकेज है, जिसका फी मात्र 399 है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो मात्र 399 में। और मॉक टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहता है जो आपके पेपर में टू दी पॉइंट छपते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप नहीं अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं तो आज से देना शुरू कर दीजिए। डेली कम से कम अब जो है 1 तो लगाना ही लगाना है, 2 लगा ले रहे हैं और अच्छी बात है। हाँ, मॉक टेस्ट के साथ आपको रिवीजन भी जरूरी है, कंटिन्यू आपको करना है। नंबर वही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ मॉक टेस्ट का भी 7319924130, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला फ्रेंड्स है, माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, हाँ हाँ, क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया था। तो पहले तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई आखिर किया क्यों होगा। ये अगर समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन माइंड में रख सकते हो। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने है कि भाई डिप्रेस्ड जो है क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था, पहली बात, है ना। उद्देश्य क्या होगा भाई, तो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना और उसे सशक्त बनाना इनका मेन उद्देश्य था। इनके द्वारा किया जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, आंसर क्या होगा 1930, है ना, इसका स्थापना किया गया था। आगे देखो, ये दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, तो माइंड में थोड़ा सा रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में लिखिएगा। तो बिल्कुल जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हैं, ये 1887 की बात है। अच्छा, कई बार आपको यहाँ पे लिख के देगा, पता है क्या, यहाँ पे क्या लिख के देगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में किया गया था। MG रनाडे का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो MG रनाडे और रघुनाथ राव, 2 व्यक्ति का नाम थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यहाँ पे MG रनाडे और दूसरा व्यक्ति था रघुनाथ राव।
दोनों के द्वारा स्थापना किया गया था। कहाँ पे होगा स्थापना भाई? तो ये मद्रास में किया गया था। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछता है ये भी प्रश्न। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे डी टिक कर रहे हैं सही है। ज्योतिबा राव फुले इनके जो है संस्थापक है भाई। अब ये स्थापना कब किया गया था इसका? तो देखो ये 1873 की बात है, 1873 में। और सत्यशोधक समाज के लिए जो है ज्योतिबा फुले की मैं बात कर लूँ तो खासतौर पर इन्होंने देखा जाए तो इसका जो स्थापना किया था तो महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए ये कार्य किया था, जिसमें बाल विवाह का विरोध था, विधवा विवाह का समर्थन था। इनका इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक पुस्तक है, ये भी बहुत पूछता है, गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। तो भाई ज्योतिबा राव फुले के द्वारा पुस्तक लिखा गया और इनके गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है इसमें इसके बारे में सारी चीज़ें बताया गया है। और ये प्रश्न ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, आपको करना क्या है भाई? अभी एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। चैप्टर का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हालांकि यहाँ पर डिटेल में लिखा गया, लेकिन आपको जैसे ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय है। कब इसका जो स्थापना किया गया था? 20 अगस्त 1928 ईस्वी में, है ना। उद्देश्य क्या था तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्राह्मण समाज का जो विकास के लेके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे की पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आपको करना है। ब्राह्मण समाज में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो फूट जो हो गया था आपको पता होना चाहिए, ये भी यहाँ पे आपको माइंड में रखना है। ब्राह्मण समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। 1865 में ब्राह्मण समाज और आदि ब्राह्मण समाज, इनके संस्थापक यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फिर से यहाँ पे दूसरा फूट होता है, मतलब कि द्वितीय विभाजन होता है। तो ये इसमें जो है आदि ब्राह्मण समाज का विभाजन होता है, तो जिसमें एक तो आदि ब्राह्मण समाज रह गया, दूसरा साधारण ब्राह्मण समाज किया गया। तो इसका जो है इनके संस्थापक भी नीचे में आपको दिख जाएगा। करना है अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, इसका योगदान के लेके। उसके बाद राजा राम मोहन राय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि 1774 में बंगाल में देखा जाए तो एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। इन्होंने शिक्षा जो है पटना और वाराणसी में अपना शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने अलग अलग इन्हें जो है उपाधि दिया गया है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बहुत पूछता है क्वेश्चन, जैसे पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत, भारतीय है ना जागृति का जो जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता। तो ये सब जो है जितने भी उपाधियाँ है राजा राम मोहन राय की है। प्रश्न पूछता है इन्हें देखा जाए तो अलग अलग भाषा की नॉलेज थी, संस्कृत, फारसी, है ना, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, हिब्रू, है ना, और अन्य भाषा भी ये जानते थे। तो कई सारे भाषा का इन्हें नॉलेज था राजा राम मोहन राय की। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे संवाद को मोदी, अगला पुस्तक है यहाँ पे देख सकते हो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत पूछता है, ये वाला पुस्तक, है ना। इस पुस्तक का नाम है तहकात उल है ना मोहद्दीन, है ना, जिसमें इक्वेशरवादियों का जो फारसी भाषा में लिखा गया था, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और इक्वेशरवाद को समर्थन किया गया था, है ना। तो आपको ये दिखेगा कहाँ पे? तो तहकात उल जो है मोहद्दीन में, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो। कब प्रकाशित हुआ था? तो ये पुस्तक 1809 में हुआ था। उसके बाद राजा राम मोहन राय के विचार से संबंधित इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, है ना, शिक्षा का समर्थन किया था, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। छुआछूत को भी यहाँ पे विरोध किया था इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा का जो है ये पक्षधर थे, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक बात है। उसके बाद अन्य तीर्थ भी देख लीजिए। उसके बाद आर्य समाज से प्रश्न पूछते हैं। तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में था। बाद में हालांकि इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। उद्देश्य क्या था यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे की पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आर्य समाज के बारे में आपको देख लेना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको देखना है अच्छे से, जो कि इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, ठीक है। इनकी अलग अलग पुस्तक है, ये भी देखना है। प्रार्थना समाज बहुत पूछता है, तो कब हुआ था? 1867 में मुंबई में स्थापना किया गया था। आत्माराम पांडुरंग, है ना, इनके जो है कह सकते संस्थापक था, है ना। और ये जो स्थापना किया था केशव चंद्र के सेन से। उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था वो लिख दिया हूँ, सब कुछ आपको दिखेगा टू द पॉइंट। उसके बाद आगे देखिएगा तो रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। 1897 ईस्वी में बेल्लोर कोलकाता में स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था? लोक सेवा एवं समाज सुधार। तो ये तो आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस को थोड़ा सा माइंड में रखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन, ये भी बहुत पूछता है, ये भी पूछता है। तो संस्थापक हेनरी
विवियन डेरिजियो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेद समाज से भी प्रश्न पूछता है, कब स्थापना किया गया था, तो 1864 में संस्थापक केसरी जो है ना धरालू नायडू है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था, संस्थापक मैडम HP ब्लावेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। ये अमेरिका में स्थापना किया गया था। मुख्यालय 1879 मतलब कि 1879 में भारत ये पहुंचे थे और 1882 में अडियार मद्रास के पास मुख्यालय बनाया था। ये भी प्रश्न पूछता है। उद्देश्य तो जाहिर सी बात आप सबको पता ही होना चाहिए, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अन्य आंदोलन जैसे परमहंस मंडली पूछता है, स्थापना 1849 में, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है ना। इनके और साथ में लोग थे जैसे बालकृष्ण जायकर, दादोबा पांडुरंग और इनकी सहायता किया था, है ना। वेद समाज की बात कर ले तो स्थापना 1887, लाहौर में संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तत्वबोधनी सभा को ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839 में बंगाल में स्थापना किया गया था, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। धर्म सभा बहुत पूछता है, 1830 में बंगाल में किया गया था, संस्थापक जो है राजा राधाकांत देव थे। उसके बाद यहाँ पे राधा स्वामी आंदोलन आप देख सकते हो थोड़ा सा। भारत सेवक संघ 1905 में मुंबई में किया गया था, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक सेवा संघ 1921 में मुंबई में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। सेवा समिति बहुत पूछता है, 1914 में इलाहाबाद में, संस्थापक हृदय नाथ कुंजरू। और भील सेवा मंडल आप देख सकते हो। ये तो सब ना सरदार सदन बहुत पूछता है, 1889 में मुंबई में, बाद में पुनः स्थानांतरित किया गया था, संस्थापक पंडिता रामाबाई थे सरदार सदन का, है ना। कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, है ना, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में जो चलाया गया था, है ना। तो कुछ बेसिक जैसे अहमदिया आंदोलन, जैसे जिस आंदोलन की शुरुआत 1889 में किया गया था। बहाबी आंदोलन बहुत पूछता है, खासतौर पर चूंकि इनका प्रमुख केंद्र पटना में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो माइंड में रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम संबंधित है, तो जाहिर सी बात है बाल विवाह से संबंधित है। अभी आपने देखा तो आंसर क्या होगा, देखो ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया बाल विवाह से, तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अब देखो आपने अभी देखा, मैंने आपको दिखाया कि भाई उसे जाकर रिविजन कर लेना। तो 1929 की बात है फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में देखा जाए तो अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद जिसका नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से यह बाल विवाह निषेध कानून बना था। प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसी अधिनियम के तहत, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल किया गया था, ये भी पूछता है ना। तो फीमेल के लिए 14 साल और मेल के लिए 18 साल एज किया गया था, ठीक है ना। शारदा अधिनियम प्रश्न पूछे जाते हैं भाई उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था जब पारित हुआ था यह अधिनियम, तो तब शारदा अधिनियम के समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड इरविन के समय में ये पारित हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में, है ना। लॉर्ड इरविन, नाम ध्यान रखिएगा, इरविन के समय में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, है ना। देखो दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी पूरा प्रश्न 18 में पूछा गया। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो मैं आप इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अस्पृश्यता की समाप्ति, ठीक है। देखो भाई प्रार्थना समाज में अस्पृश्यता की समाप्ति के संदर्भ में कोई मांग नहीं किया गया था। बाकी जो है स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था, विधवा पूर्ण विवाह को सपोर्ट किया था, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, इसमें भी इन्होंने काम किया था। अब देखो प्रार्थना समाज की मैं बात कर लो तो इसका स्थापना किसने किया था, एक डेट ध्यान रखना, 1800 अभी आपने देखा था, हालांकि मैं बता ही देता हूँ, 1867 ईस्वी में दो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का नाम है गोविंद रानाडे, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ रानाडे, है ना, गोविंद रानाडे। और दूसरे व्यक्ति का नाम है आत्माराम पांडुरंग, बहुत आपने नाम सुना होगा, आत्माराम, क्या नाम है, आत्माराम पांडुरंग, है ना। एक ही व्यक्ति का नाम है, इसका पूरा नाम है आत्माराम जो है पांडुरंग, है ना, या फिर शॉर्ट फॉर्म में पांडुरंग ही बोल देता हूँ, पांडुरंग। ये दोनों व्यक्ति के सहयोग से, है ना, प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखिएगा भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे जाके जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे शारदा अधिनियम से अभी क्वेश्चन आया था ना, शारदा अधिनियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं सब कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज, अभी जो आपसे प्रश्न पूछा था मैंने मेंशन कर दिया हूँ। स्थापना 1867 बम्बई में, संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र की प्रेरणा से इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका उद्देश्य भी लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते हो, देखो ये अभी नहीं, आपको नोट्स दिया गया उसमें ऑलरेडी है। तो प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या है, तो जाति व्यवस्था का
अस्वीकृत करना है ना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का जो है विरोध, और लड़के लड़कियों की आयु में वृद्धि। अस्पृश्यता की बात किया है, नहीं किया है, ये ऑप्शन में था। और देखो यहाँ पे मैंने बोला हूँ एक बात है कि प्रार्थना समाज से जुड़े जो व्यक्ति थे, महादेव गोविंद रनाडे, आरजी जो है भंडारकर, और एनजी चंदावकर, ये तो थे ही। और अपने आत्माराम पांडुरंग का नाम आपने देखा ही है, ठीक है ना। ये तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम जरूर आपने सुना होगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और ये समाज सुधारक भी थे। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। इन्होंने विधवा पूर्ण विवाह के लिए लोकमत तैयार किए, और इन्हीं के प्रयासों से कब, तो 1856 ईस्वी में, ये डेट पूछता है बहुत, तो 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ था। तो माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये भी 18 के दरोगा के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक अभी आपने देख लिया, पूछा गया है। देखो तो आप कहेगा सर हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आप अभी कहेंगे सर आपने तो बता दिया, गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, दो व्यक्ति का नाम बताया ना। तो देखो आत्माराम पांडुरंग नहीं दिया है, तो महादेव गोविंद रनाडे दिया है। लो आंसर ये, चूंकि ये महादेव गोविंद रनाडे ना, इसका जो सदस्य बना था वो बना था 1869 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना हुआ था 1867 में। आत्माराम पांडुरंग, मैंने आपको बताया ना कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था, केशव चंद्र सेन की जो है ड्राफ्टिंग पर। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछा जाए, चीज़ें पता होना चाहिए, बस आपको चीज़ें अच्छे से पता है तो आराम से कर पाए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीनबंधु सार्वजनिक सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लो आगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अभी मैंने आपको बताया, और ये भी दरोगा के एग्जाम में ही पूछ लिया गया था क्वेश्चन, देख लीजिए 18 के पेपर में पूछ लिया गया था। यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। देखो भाई, ये दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो है ज्योतिबा फुले है, और इन्होंने कब, तो 1884 वाला डेट ध्यान रखिएगा। 1884 ईस्वी में ज्योतिबा राव फुले ने किया था इसका स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? लो 19 में दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। हाँ बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, सही टिक किए हो आपने। अभी मैंने बोला आपको कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1809 ईस्वी की बात है, आपको पता होना चाहिए। तो 1809 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है, तुहकत उल मोवाउद्दीन या फिर मोवाहिदुद्दीन इसका नाम है, एक किशोरवादियों का उपहार है नामक ग्रंथ में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सती प्रथा आदि का विरोध किया था। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो तुहकत उल मोवाहुद्दीन। मैंने अभी आपको नोट्स में भी दिखा दिया हूँ, मेंशन कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आप नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने 1929 ईस्वी में अनुच्छेद 17 के द्वारा बंगाल से सती प्रथा का अंत कर दिया था, और 1830 ईस्वी में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ पूरे भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1829 और 1830। 1829 में बंगाल से सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है, और 1830 में मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी से, मतलब मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ पूरे भारत में सती प्रथा का समाप्ति कर दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा 1831 में दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कमोदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत करना था। तो प्रश्न पूछता है कि भाई राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कमोदी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, इनका विषय क्या था? तो सती प्रथा था, ध्यान रखिएगा। तो माइंड में रखिए, क्वेश्चन पूछता है, आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है भाई मेरे भाई,
निम्नलिखित में किसने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया? तो कौन हो जाएगा, बताने की जरूरत है? राजा राम मोहन राय। आपने देख लिया अभी कब किया था, तो आप ये सर अभी तो आपने बता दिया 1828 में। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भी 2019 के दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार के आयोग का ना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप जाके रिवीजन कर लीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, नहीं है तो जिस भी बुक से आप पढ़े हैं उस बुक में जाइएगा, इस चैप्टर को खोल के पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है, कह रहा है कि आत्मीय सभा की, देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, एक शब्द आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा, अभी आपने देखा ना राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा बोले या ब्राह्मण समाज बोले, तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। देखो आत्मीय सभा का जो है स्थापना 1815 में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, लोग कन्फ्यूजन में रहता है। देखो 1815 में, यहीं पे लिखता हूँ, 1815 में आत्मीय सभा का, और 1828 में ब्राह्मण जो है, एक मिनट, ब्राह्मण सभा का है ना, ब्राह्मण सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक, गलती आज के बाद मत करिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। और ये प्रश्न पूछा गया 2020 में। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी, तो दयानंद सरस्वती, आपने नाम जरूर सुना है भाई, ठीक है ना, तो इन्होंने इसका स्थापना किया था। प्रार्थना समाज, लो आ गया, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कौन करेगा? आत्माराम पांडुरंग, है ना, तो आप कहिएगा सर आत्माराम पांडुरंग है ही नहीं इसमें, प्रार्थना कर रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना समाज में, अभी मैं ये क्वेश्चन बोला हूं कि प्रार्थना समाज भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था, इसकी स्थापना कब किया गया था भाई? तो 1867 में, है ना, बम्बई में दावोदा पांडुरंग और उनके भाई जिसका नाम था आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कुछ समय बाद कौन इसमें शामिल होता है, मतलब 2 साल बाद 1859 में इसका हिस्सा बनता है गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, तो इसमें शामिल हुआ था, तो माइंड में रखिएगा। और इनका उद्देश्य क्या था? तो लोगों को एक ईश्वर में विश्वास कराना था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। लो, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म, है ना, विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? किसने भाग लिया? जाहिर सी बात है विवेकानंद, आप सबको पता ही है। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और इनका जन्म जो हुआ था स्वामी विवेकानंद का, ये भी प्रश्न पूछते जाते हैं, ये कब हुआ था भाई? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल 12 जनवरी, ये प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। 1869 में, 1869 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, जो हमारे पीएम का नाम है भाई, ऐसे ध्यान रख सकते हो, नरेंद्र दत्त इसका बचपन का नाम था। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक। लो, आर्य समाज अब आ गया, डरने की बात है ही नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो क्या होगा? दयानंद सरस्वती। कब किया था भाई? आपके एक अक्षर अभी आपने बता दिए थे नोट्स में, 1875 की बात है, बम्बई में किया था इसका स्थापना। इसका जन्म कब हुआ था दयानंद सरस्वती का, ये भी पूछता है, तो ये 12 फरवरी, सॉरी जनवरी ना, 12 फरवरी 1824 में। ठीक है, अच्छा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यही दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इनमें ये सब कुछ आपको मिलेगा। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। मूर्ति पूजा का खंडन किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्हीं ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये प्रश्न पूछता है बहुत घुमा फिरा के। चलो भाई, अगला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, देख सकते हो, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन होगा भाई? आप कहिएगा सर आप तो बता दिए, कितने बार पूछिएगा? तो भाई हमने पूछ रहे हैं, बिहार के अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए बताना जरूरी है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था भाई? 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज का स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था, है ना,
और 1821 में एक अब बहुत पूछता है कोलकाता में यूनिटेरियम एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। उत्तरवर्ती मुगल कल पढ़ा है ना आपने, मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया। चलिए अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन है ना, ये पूछ रहा है भाई, बताओ कितने लोग बता सकते हो? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो अच्छा भाई, अच्छा ये क्वेश्चन था पहले, ये बताइए राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्राह्मण समाज था, आपने देखा है ना। चलो भाई अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन में है, डिटेल में आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी। तो सती प्रथा राइट आंसर होगा, है ना, सती प्रथा है ना, सती प्रथा का बिल्कुल जो लोग सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? किस क्षेत्र में दिया था? बिल्कुल महिला सशक्तिकरण में इनका भरपूर योगदान था। आप देखो भाई, यहाँ से 2-3 बातें ध्यान रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला सशक्तिकरण और नारी शिक्षा के समर्थन किया था। इनके प्रयासों से बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। इनके आंदोलन के फलस्वरूप, कब मैंने आपको बोला था ना अभी कुछ देर पहले, 1856 ईस्वी में विधवा पुनः अधिनियम, या कह सकते हो कि विधवा पुनः विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में। भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सती प्रथा कौन करेगा भाई? बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय समाज में या फिर भारतीय समाज के अग्रदूत कहे जाने वाले ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने दिसंबर 1829 की बात है, तो दिसंबर 1829 में उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा के विरोध कानून बनाकर इस प्रथा को अंत कर दिया था। ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? आप लिखिएगा सर, ये तो आपने बताए हैं मैडम ब्लावात्स्की। देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ, देखो ब्राह्मण समाज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या था, ये सब आपको माइंड में 1 to 1 लाइन रखना है। तो अवधारणा, एकेश्वरवाद, ये सब आपको माइंड में रखना है। क्रियाकलाप को देखना है, क्वेश्चन कितना भी टफ करे ना। और इस चैप्टर से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बिहार के एग्जाम का ये जड़ है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ब्राह्मण समाज का विकास कैसे हुआ? पहले क्या करिएगा ना, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी इसका एक वीडियो में मैं पूरा करवा देंगे इस टॉपिक को। तो संस्थापक 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है ना। 1830 में राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो रामचंद्र, यहाँ पे विद्या बगीश की प्रश्न पूछता है। 1833 में संचालन कौन किया था? 1843 में कौन किया था? 1856 में कौन किया था? ये सब आपको दिखेगा। ब्राह्मण समाज में फूट जो डाला था, कब, किस कारण से, क्या कारण था, वो सब आपको दिखेगा। पहला जो विभाजन हुआ था ब्राह्मण समाज का, ये 1865 में 2 भागों में बट गया था, ब्राह्मण समाज और आदि ब्राह्मण समाज। फिर आदि ब्राह्मण समाज में देखा जाए तो 1878 में दूसरा जो है यहाँ पे फूट हुआ था, जो आदि ब्राह्मण समाज और साधारण ब्राह्मण समाज में बट गया। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब आपको माइंड में रखना है। राजा राम मोहन राय के बारे में, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से भाषा का इन्होंने कौन कौन से पत्र पत्रिकाएँ लिखी हैं, है ना, ये बहुत पूछता है। तोकात उल मौदीन, ठीक है ना, ये भी बहुत पूछता है। संवाद कौमुदी भी बहुत पूछता है। मिरात उल अखबार भी पूछता है। और ये ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी बहुत ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ये 4-5 मैगजीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के विचार को यहाँ पे देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इन्होंने कौन कौन से संस्था का स्थापना किया था? जैसे 1814-15 में आत्मीय सभा का, 1816 में वेदांत सोसाइटी का, 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना, 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, और 1828 में देखा ही है ब्राह्मण समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में। इसको कर लेता तो कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एक ही वीडियो में पूरा ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा दिया हूँ, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, जाके देख लेना, ऑलरेडी आपके बैच में है। अन्य तथ्य के बारे में मैंने मेंशन कर दिया हूँ इन्हें, जैसे राजा की बातें किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने 1830 में दिया था, सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है ना। आर्य समाज को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है भाई, बहुत पूछता है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती की विचारधारा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये सब। उसके बाद यहाँ पे आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती के प्रमुख जो 10 सिद्धांत थे, ये 10 का 10 सिद्धांत लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। प्रार्थना समाज अभी मैं आपको बता ही दिया हूँ, इसके संस्थापक कौन होगा,
प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था अभी आपने देख लिया। तो ये जो है कुछ यहाँ पे जैसे प्रोफेसर डी वी कर्वे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा समझ। रामकृष्ण मिशन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अभी आपने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में इसका स्थापना किया गया था। और मैडम HP ब्लावेत्स्की एवं कर्नल अल्कॉट का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसका स्थापना अमेरिका में किया था। मुख्यालय 1879 में भारत ये पहुंचा था, और भारत में जो मुख्यालय बनाया था तो वो 1875 में ये स्थापना अमेरिका में किया था, लेकिन भारत पहुंचा था इन्होंने 1879 में, और 3 साल के बाद जो है मद्रास के ADR में इसका स्थापना करता है, मतलब कि स्थापना इन द सेंस कि मुख्यालय बनाता है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेगा। प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास को जगाना, धर्म को समाज सेवा का जो है मुख्य आधार बनाना, भेदभाव का विरोध था यहाँ पे। इनका सिद्धांत क्या था, धर्म दर्शन तंत्र विद्या मिश्रण, ये सब था। तो माइंड में रखिएगा, धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु, ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के यहाँ पे विविध रूप, ये सब पे इन्होंने बल दिया था। तो माइंड में रखिएगा, परमहंस मंडली, देव समाज, तत्वबोधनी सभा, मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म सभा, ये सबको आपको जैसे भारत सेवक शब्द बहुत पूछता है, प्रश्न पूछना है, माइंड में रखिएगा। सेवा समिति, ये सेवा सदन से भी प्रश्न पूछता है। शारदा सदन अभी आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सबको एक बार ससरी निगाहों से अपने आंख से दोहरा लेना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लो आ गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल अबुल कलाम आज़ाद, नाम जरूर आपने सुना होगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, देवबंद के विद्वान अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को जो है सऊदी अरब में हुआ था, मक्का के सऊदी अरब में। वे एक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। वे विभाजन में अफ्रीका से, तो कि ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे अबुल कलाम आज़ाद। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे ये। 1947 में वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। और 1958 में इनकी मृत्यु हो जाता है, और ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, उस समय दुर्भाग्य था। और 1823 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। इनकी प्रमुख रचना है, वह आपने देखा ही है, जैसे पूछता है इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल इनकी पत्रिका है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो माइंड में रखिएगा सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है आप लोगों के बीच में, चैप्टर का नाम ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। महत्वपूर्ण है। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको आपका दायित्व ये है कि जैसे ये चैप्टर देखें तो आप क्या करना, इसके नोट्स से जाके आप या फिर जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहाँ से जाके रिविजन कर लीजिएगा, है ना। कारण ये है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आता है, आपने देख लिया। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कांग्रेस के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ेंगे। देखो भाई, ये नोट्स आपको ऑलरेडी है, जो लोग ऑलरेडी बैच में होगा, नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो भी माध्यम है आपका, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, हालांकि मैं तो आपको रिवीजन करवा ही दे रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखो भाई, कांग्रेस की स्थापना जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, टाइम पीरियड था 1885 से 1905 तक, ये प्रथम चरण था, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना के बारे में आप सबको पता ही है, और यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग को कहानी। देखो, आपने देखा होगा, भारतीय सिविल सेवा से 1882 में सेवानिवृत्त के बाद व्यक्ति का नाम था A.O. हुम ने भारतीयों के राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस का स्थापना का निर्णय लिया, और ये करता भी है ना। फिर होता क्या है, 1884 ईस्वी में A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, देखो ये नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। A.O. हुम ने इस नाम से किया। लेकिन होता यह है कि 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 में मुंबई के ये ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर जो है इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार कांग्रेस का जन्म होता है। देखो, कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा जो किया गया था, ये 5 दिसंबर 1885 को किया गया था, ठीक है ना। और ये कहाँ से, तो मद्रास से प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में की गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना के समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, कांग्रेस की स्थापना फाइनली जो हो गया था
28 दिसंबर 1885। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्लेडस्टोन थे। पूछता है भारत का वायसराय उस समय कौन था? डफरिन। वही डफरिन जो कांग्रेस के लिए बोला था कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बोला था। किसने? यही डफरिन ने, है ना। मुंबई में गवर्नर जो थे कांग्रेस का जो है जिस समय स्थापना किया गया था उस समय जो है लॉर्ड, है ना, क्या नाम था इसका? लॉर्ड रे था। ठीक। इनका प्रारंभिक उद्देश्य कांग्रेस का क्या था? आपने देख लीजिएगा थोड़ा सा सरसरी निगाहों से जो काम का चीज है। देखो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है यहाँ से बहुत पूछता है। ये प्रथम अधिवेशन एक्चुअली पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग जो बीमारी है वो फैल जाने के कारण उसके स्थान में चेंज कर दिया। और फिर जो है अब कांग्रेस का जो यहाँ पे देखेंगे तो प्रथम अधिवेशन होता है मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें देखा जाए तो 72 सदस्य मतलब प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख थे, है ना, इसमें जिसमें कर लीजिएगा, जिसमें प्रमुख थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशाह अदलजी वाज, और कुछ कुछ नाम है ये थोड़ा सा काशीनाथ तेलंग भी कई बार देता है ना, बी राघवाचारी देता है ना। तो ये कुछ व्यक्ति थे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आपका दायित्व ये बनता है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है, जैसे प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, अध्यक्ष कौन थे, बहुत पूछता है। प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ पे? मुंबई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था। इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, मतलब कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था इसमें। दादा भाई नौरोजी की जो है सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया था। पहले नाम क्या था आपने देख लिया। उसके बाद आपको दूसरा जो है अधिवेशन को देख लेना है। 1886 में कलकत्ता में होता है। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी बने हैं। एक तो 1886 में कोलकाता में, 1893 में लाहौर में, और 1806 में पुनः कोलकाता में अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में होता है, आप सबको पता होना चाहिए। बदरुद्दीन तैयब जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस बनों का जो है यहाँ पे नारा दिया था। ठीक है। चौथा अधिवेशन देख लीजिएगा। देखो भाई यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है मैं सब मेंशन कर दिया हूँ। आपका दायित्व बनता है कि आपको क्या करना है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। उसके बाद 1907 वाला अभी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, अभी मैंने दिखाया हूँ। तो 23वां अधिवेशन 1907 में होता सूरत में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो डॉक्टर जो है रासबिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल में बट जाता है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में होता है और यहीं पे जो है कांग्रेस 2 दलों में बट जाता है, नरम दल और गरम दल। ठीक। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हालांकि मैं अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ा भी दिया हूँ, देख सकते हो। कांग्रेस के प्रथम चरण का यहाँ पे देख सकते हो, जैसे उदारवादी चरण है ना, जिसे नरम दल कहते हैं। इसमें कौन कौन से नेता थे यहाँ से प्रश्न पूछता है ना। तो उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर रासबिहारी घोष, है ना, बदरुद्दीन तैयब आदि नेता थे। दूसरा जो यहाँ पे था उग्रवादी या फिर गर्मपंथी चरण, इनका 1905 से 1919 तक इसका टाइम पीरियड था। इसका जो प्रमुख नेता थे आप देख सकते हो, जैसे आप सबको पता है यहाँ पे, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल मतलब कि लाल बाल पाल, आपने नाम सुना है ना। तो बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद यहाँ पे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कायदे से, दोनों में क्या अंतर था, नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या अंतर था, बहुत कायदे से और डायग्रामिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। तो एक बार रिविजन कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि भाई क्वेश्चन पूछ दिया कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। 1916 में देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया। देखो ये 2024 में दरोगा के मेंस में पेपर में प्रश्न पूछा। तो देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए ये जो अधिवेशन मैंने आपको एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो ये लाइन है, अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता, इसमें वही लिखा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 1916 वाला पूछा था, तो देखो ऑलरेडी मैं आपके नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ, है ना, देख सकते हो यहाँ पे। ये 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लखनऊ में हुआ था सम्मेलन, आपको पता ही है। और अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार थे। नरम दल और गरम दल के बीच में यहाँ पे समझौता हुआ था। यहीं पे आप देखेंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग की देखा जाए तो पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और मदन मोहन मालवीय द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया था। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको थोड़ा सा सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेना, यही तो है भाई। अगर चीज़ों को अच्छे से करना है तो करना ही पड़ेगा। जो लोग बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा, है ना, लखनऊ में हुआ था, आपने देख लिया। गरम दल के नेता थे भाई
हाँ, चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, लो मैं बोल रहा हूँ प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक कौन है वो नहीं, संस्थापक एवं हूँ हो जाएगा, लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष शब्दों को पकड़िएगा नहीं तो गलती कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को। बिल्कुल सी, रमेश चंद्र बनर्जी। अभी यहाँ पे आप देखें ना, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। रमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर जो है यहीं पे इसी अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनियन की जगह पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया था, है ना। अपने देख, पहले नाम आप सबको पता है कि इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था, है ना। तो यूनियन की जगह पे कांग्रेस नाम दिया गया, है ना। तो प्रश्न पूछता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई देखो कि 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी 2001 में दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया था। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर मेरे भाई। बिल्कुल सी, पूर्ण स्वतंत्रता। हम लोग बहुत कायदे से इसके बारे में पढ़े हैं ना। पूर्ण स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन है, तो भाई जाहिर सी बात है में, मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो 1885, आपने देखा 8वें दरोगा में पेपर पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम कहाँ पे, पुणे में होना था, नहीं हुआ प्लेग के कारण, तो मुंबई में हुआ था। जाहिर सी बात है आप सबको पता है, अभी आपने देखा ना। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, माइंड में जरूर रखिए, है ना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगाम अधिवेशन कितने लोगों को पता है। बिल्कुल सी हो जाएगा 1924 में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना, रिवीजन कर लीजिएगा। 39वां अधिवेशन हुआ था 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही बेलगांव अधिवेशन, है ना। कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग पुनः जो है अलग हुआ था यहीं से, मतलब कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हुआ था इसी अधिवेशन से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, माइंड में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी किए थे, तो भाई ना बेलगाम अधिवेशन 1924 में। 12 में दरोगा के पेपर में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा, रमेश चंद्र बनर्जी। आपने देखा ना, एवं होम संस्थापक रमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष, 12 में पूछा गया दरोगा के पेपर में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, लो महिला अध्यक्ष पूछ दिया है, कौन थे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, आप सबको पता है ये जो हुआ था 1925 में अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो 40वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में होता है। श्रीमती सरोजनी नायडू जो है अध्यक्षता कांग्रेस की तरफ से किया था, है ना। और प्रथम महिला अध्यक्ष है ना, आप सबको पता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था इसी अधिवेशन में, मतलब कि प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। और विश्व विजय तिरंगा प्यारा गाया गया था इसी अधिवेशन में ना, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन, श्रीमती सरोजनी नायडू, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। चलिए 2018 के दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था। सबको पता है ना, 1929। कितने लोगों को पता है 1929 में कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, बिल्कुल, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, है ना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत कायदे से लिखा हुआ है ना। तो देखो भाई यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे जो है पूर्ण, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। देखो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था इसी अधिवेशन के तहत में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च, है ना, दांडी मार्च शुरू करने का अनुमति इसी अधिवेशन के तहत किया गया था। 1929 में 44वां नंबर का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दरोगा के 2018
18 के पेपर में पूछ लिया गया है। देखो, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अभी आपने देखा तो है ना, प्रश्न बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के जो है 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था क्या? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। सी आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। आपने भी देखा 2019 के दरोगा के पेपर में। तो क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, इस टॉपिक को तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। सूरत विभाजन कब हुआ था? कितने लोगों को पता है सूरत विभाजन? बिल्कुल 1907 का अधिवेशन। अभी आपने देखना ना, तो 1907। तो सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी में ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दलों में बट गया था। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। निम्न में कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? कौन कांग्रेस का जो है अध्यक्ष नहीं बना था 2001? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 11 में, है ना। बिल्कुल यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आप टिक कर रहे हो। बाल गंगाधर तिलक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सब तो आपने देखा ही होगा, सॉरी जानते ही हैं, देखा नहीं होगा, जब जानते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सभी लोग अध्यक्षता किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे डफरिन टिक कर रहे हैं, लॉर्ड डफरिन, अभी आपने देखा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ये 2019 के पेपर में पूछा गया है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित? 1931 में कहाँ पे? 1931 में कहाँ पे? बिल्कुल कराची अधिवेशन। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कराची अधिवेशन, इसलिए पूछता है। देखो 45 नंबर का अधिवेशन हुआ था 1931 में कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता किया था। मौलिक अधिकारों का मांग किया था। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता यहीं पे प्रस्ताव रखा गया था। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये सब इसी अधिवेशन में कहा गया था। 1931 के कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कराची। देखो, ये दरोगा के दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष, देखो भाई आप सबको पता है, ये जो अधिवेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 22वां अधिवेशन है 1906 में, कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी इनकी अध्यक्षता किया था, क्योंकि ये पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था यहीं पे। दादा भाई नौरोजी आखिरी बार अध्यक्ष बने कोलकाता में, ठीक है ना। तो आंसर आप टिक कर लीजिए, कौन हो जाएगा भाई? दादा भाई नौरोजी, जो कि आखिरी बार ये अध्यक्ष बने थे। टोटल 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको बता दिया। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता, कानपुर के में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कौन किया था 1925 में? अभी आपने देखा ना, मैंने कुछ देर पहले बताया। बिल्कुल डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? लो, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आप कहिएगा सर ये कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था ना, अभी आपने देखा ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? संस्थापक लोग, अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है? संस्थापक। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बताने की जरूरत है, आराम से सभी लोग बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल लाहौर का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, 1929 में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत कायदे से 31वां अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरम मजुमदार जो है अध्यक्षता किया था। नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता हुआ था यहीं पे। नरम दल 1907 में, नरम दल और गरम दल जैसे अलग हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो गया था, फिर से एक हो गया था, समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया गया था, हालांकि मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे विरोध भी किया था। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, 1 to 1 माइंड में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला चैप्टर है आप लोग का बंगाल विभाजन। ये अगली वीडियो में हम लोग कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रह गया है वो अगली वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री। मैं पुनः कराऊँ, पार्ट 1 नहीं देखें, जाके देख लीजिए। और सारे जो सेक्शन कंप्लीट करवाया हूँ, जो सेक्शन कंप्लीट है उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया हूँ, फ्री में है,
हाँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, तो आप आ सकते हो। नंबर ये है 7319924130। होता क्या है कि आपको एक जगह कंप्लीट जो है कंटेंट सब कुछ मिल जाता है ना, ताकि आप बोनाफाइड हो जाओ और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आप देख रहे हैं ना पीवाई के थ्रू आपका जाहिर सी बात है पूरा कंप्लीट जो है रिवीजन हो जा रहा है उस टॉपिक का, और होना भी चाहिए। लास्ट टाइम यही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है।